हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार और स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक नया चैप्टर आपके बीच आया है, त्रिकोणमिति। क्लास 10th का आप सब जानते हैं, ठीक है। एग्जाम के अगर हम एग्जाम की तरफ देखें तो ये कम से कम आपका 15 से 20 नंबर का रहता है। क्लियर है? कितना नंबर रहता है? 15 से 20 नंबर रहता है। ये आपका देखिए लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और 15 से 20 नंबर पे नजर हमारा है। हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, लेक्चर को क्लियर करते चलेंगे। एक बात आपसे वादा रहा, ये देखिए हमने क्या लिखा है, 0 to हीरो। इसका मतलब क्या होता है? जीरो कहने का मतलब जिनको नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th में पढ़ते हैं, चाहते हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर, अच्छा चैप्टर खासा है, पढ़ लेते हैं, एक साल पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान दे करके पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि 10th में रिलेटिव हमको कुछ आसान लगे, तो उस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हैं। आपसे बात है कि जीरो करने का मतलब यदि 8 क्लास का बच्चा भी कॉपी लेके बैठेगा तो वो बना सकता है। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि लेक्चर 1 यदि आप नहीं देखिएगा तो लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा, लेक्चर 3 समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना है कौन, लेक्चर 1। ठीक है, क्लियर है? हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। ठीक, क्लास 10 वाले ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम लेकर के आपको बैठ जाना है। चलिए कुछ देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये देखिए त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है तो आपको बता देते हैं। छोटा सा थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति त्रिमिश होता है 3, गोनोमिश होता है कोण, ट्रिगोनोमेट्री मतलब हुआ मापना। 3 कोण का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। ये देखिए हमने क्या बना लिया, ये आपका देखिए त्रिभुज बन गया है। अब ये त्रिभुज, इसमें कितना कोण रहता है? 3 कोण। ये देखिए, ठीक है। अब ये त्रिभुज भी क्या है, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार। इसको भी 2 भाग में बांटा गया, 3 3। 3 कहने का मतलब 3 गो त्रिभुज होता है भुजा के अनुसार और 3 गो त्रिभुज होता है कोण के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 त्रिभुज में पढ़ना कौन है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? एक त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कई डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसी को कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब समकोण त्रिभुज कौन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये कैसा त्रिभुज बन गया? एक त्रिभुज बन गया जिसका कोण 90 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया, ये कितना है? 90 डिग्री है। याद रखिएगा कि जिस समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो कोण एंगल 90 डिग्री का है, उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। ये सब आप जानते हैं। चलिए, ये कर्ण हो गया। ये क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। इसको हम लिख लेते हैं लंब। और ये कौन सी भुजा हो गया? आधार। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हमको पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना है। क्लियर है? इससे संबंधित क्यों कि समकोण त्रिभुज में संबंधित कौन है? लंब, आधार, कर्ण। इसी तीनों का पढ़ना है। एक व्यक्ति थे पाइथागोरस। तो एक लाइन बोले, गणितज्ञ थे, एक लाइन बोले और उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। उनका लाइन क्या था, इसको समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। लंब, आधार, कौन छोटा है कौन बड़ा है निश्चित नहीं, कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा, कभी ये छोटा कभी ये बड़ा, इस तरह का कंडीशन चलता है।
उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा हमने क्या आपको बताया, आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर लिए। शेष अन्य दो भुजा, तो ये देखिए शेष अन्य कौन दो भुजा है, एक लंब एक आधार है। तो हमने क्या लिखा, लंब, और क्या लिखा, आधार। शेष अन्य दो भुजा का वर्ग, देखिए का वर्ग का योगफल इसका बराबर होता है। ये कौन बोले, पाइथागोरस जी बताया, और ये बात सत्य करके बताया। क्या करके बताया, सत्य करके बताया। ठीक है, जब उनके बातों का उन्हें पुष्टि हो गया तो इसी प्रमेय को हम लोग, इसी लाइन को हमने क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय। यहां से भी आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका यहां से आ सकता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें पूछा गया कि पाइथागोरस प्रमेय कौन है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड प्रश्न भी होता है, जिसे हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए लंब बराबर 3 लिखा, आधार बराबर 4 लिखा, तो आपसे पूछेगा बताइए कर्ण। क्लियर, क्या पूछा, कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब ये तीनों का बात हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखे हमने, कि लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण लंब कितना है, देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 का स्क्वायर। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बोलिएगा, 25 आंसर आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपको कर्ण पूछा गया है, कर्ण स्क्वायर नहीं पूछा गया है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर, क्या पढ़े, कर्ण स्क्वायर। स्क्वायर जब पट्टी देखिए जाएगा तो क्या बनेगा, इधर से बनेगा ये रूट बनेगा, यानी कर्ण का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 होगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आपका मन होगा तो स्क्वायर हटा करके यहाँ रूट लगा लीजिए, यहाँ रूट, अंत में वही आंसर आएगा, यानी कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं इसी से रिलेटिव। चलिए इसको हटाते हैं। फॉर्मूला वगैरह ध्यान में रखना है। फॉर्मूला देखिए हमने क्या बताया कि कर्ण का स्क्वायर, आप या फिर कर्ण बराबर इधर रूट ले आया स्क्वायर को, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला था कि एक होता है लंब, एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कर्ण पूछेगा तो आपको क्या, ऐसा समझिए, फिर से हम इसी लाइन को लिखते हैं। सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण। तो हम सबसे पहले किस पर चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कर्ण पर चर्चा कर लेते हैं। और ये जो रूट है ना, इसको आप घर समझिएगा। तो घर से बाहर कौन है, बड़ा भाई है, तो छोटा भाई कौन कौन बचा, लंब और आधार। देखिए आप आधार में पहले लिख सकते हैं, लंब भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों का वर्ग करना और क्या करना, जोड़ देना है। घर में दोनों छोटा भाई रहेगा तो जोड़ देना है, लेकिन कर्ण मान लीजिए घर से बाहर आधार है, और ये देखिए आपका घर है, तो घर में कौन कौन होगा, सर घर से बाहर कौन है, आधार है, तो घर में कौन होगा, एगो लंब होगा, नहीं तो कर्ण होगा। अभी सोचना है कि लंब बड़ा है कि कर्ण बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है। सच्ची कर्ण तो हमेशा बड़ा है, तब पहले लिखना है कर्ण, क्या लिखना है, कर्ण का वर्ग और माइनस किसका हो जाएगा, लंब का वर्ग, क्योंकि घर से बाहर कौन है, आधार है। उसी तरह देखिए कर्ण आ गया, आधार एक बार घर से बाहर आ गया, अब घर से बाहर कौन आएगा, लंब। सोचिए अपने मन से, पहले हमने क्या लिखा फॉर्मूला, घर से बाहर के है लंब, तो घर में क्या होगा, घर से बाहर लंब है, ये घर से बाहर है, तो बताइए घर में कौन कौन होगा, आधार और कर्ण। अब आधार कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कर लीजिए, और क्या बचा, आधार, तो आधार का और क्या लगा दीजिए, माइनस। ये आपका तीनों फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से कहानी के रूप में ध्यान रखना है। थोड़ा सा नहीं समझ में आता है क्या करना है, 10-20 सेकंड 30 सेकंड पीछे करके वीडियो क्या करना, धीरे धीरे पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। क्लियर है, तो ये कर्ण, आधार और लंब का कहानी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या कहानी सो आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। इसको रहने देते हैं, आप आ जाइए यहाँ पर। हमको देखिए त्रिकोणमिति में 6 वो कहानी पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और
tan थीटा। sin थीटा का उल्टा याद रखना है कि होता है क्या, cosec थीटा। sec का उल्टा cos का होता है sec थीटा और tan का होता है cot थीटा। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है। देखिए तीनों है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। क्लियर है? तो sin थीटा का लिखिएगा लंब बटे कर्ण और cos थीटा का लिखिएगा कोची आधार बटा कर्ण और tan थीटा का क्या होता है लंब और बटे आधार। और देखिए cosec का क्या होता है, इसका उल्टा लिखना। हमने क्या बोला, sin का उल्टा cosec, cos का sec, tan का cot। तो cosec का उल्टा करने का मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा, के ऊपर जाएगा कर्ण और नीचे कौन आएगा आधार, सॉरी लंब। क्या है लंब, तो लिखेंगे लंब। अब इसी में से का सोचिए उल्टा कीजिएगा तो क्या लिखिएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसी में लिखिएगा tan का क्या लिखिएगा cot, अगर आइएगा तो आधार बटे क्या लिखिएगा लंब। कहने का मतलब है कि यदि आपने ये तीनों याद कर लिया तो ये तीनों आपको आराम से याद हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा अच्छा ध्यान दे करके देखिए, फिर हम लोग इस पर छोटा छोटा प्रश्न बनाएंगे। एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, क्लियर है। एक प्रश्न आपका लिखा हुआ है tan a बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न, अन्य करने का मतलब tan का मान दिया है आपको, पिछला पेज में क्या पढ़ा है कि 6 वो होता है त्रिकोणमिति का, वो 6 है, क्या है समझिए एक तरह से बेटा है। और ये 1 का मान दिया है, 5 का निकालना है। कैसे निकालना है, जो पहले दिया उसका लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हल लिख लेना है, ठीक है। हल आपने क्या लिखा, tan a बराबर 3/4, क्या लिखे 3/4। अब ये देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है लंब बटे आधार। अब बराबर क्या लिखेगा 3/4। देखिए लंब आधार दिया है, बचा कौन कर्ण, तो हमको सबसे पहले कर्ण का मान भी ज्ञात कर लेना। कर्ण घर से बाहर है, घर बनाएंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए साहब लंब कौन है, तो लंब देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर 3। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ देखिए 4/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4/3, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए हमने 3/4, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसका है। समझिए क्या लिखा हुआ है 4/3, फॉर्मूला लगाइए tan थीटा को ही लगेगा क्या लंब बटे आधार, हो गया 4/3। लंब आधार दे ले, कुछ निकालना है कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब आगे देखिए लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिखिएगा तो 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़िएगा कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी लंब आधार कर्ण आपको तीनों मिल गया। चलिए कुछ परेशानी है तो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए tan a का मान कितना लिखा हुआ है 4/3। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब होता है कि हम लोगों को tan के अलावे कौन कौन, मतलब ये जो दिया गया है ये तो दिया गया है, बाकी बच गया sin cos, और क्या बच गया है tan तो दिया गया, उसके बाद एक बच गया cot, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan का उल्टा क्या होता है cosec, cosec के बाद sec और sec के बाद cot। ये पांचों का मान निकालना है, कैसे निकालना उसको सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे, जो tan का मान दिया है ना उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, लंब अब बटे क्या हो जाएगा, ये आपका 4/3। लंब आधार दे लेते क्या निकालना है कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस किसका आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमने लिखा लंब, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 आ गया 25।
और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय कहने का मतलब होता है कि tan के छोड़ के सबका मान निकालना है। चलिए tan के छोड़िए, सबसे पहले साइन थीटा को याद कर लेते हैं। अगर a है तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर a लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब ढूंढिए कितना है साहब, लंब 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो लिखेंगे क्या 5। साइन के बाद क्या होता है कॉस a। चलिए फॉर्मूला लगाइए, आधार बटे कर्ण। आधार ढूंढिए कितना, आधार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। आधार कितना है 3, तो लिखे 3। कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 5। फिर देखिए साइन कॉस था, कॉस के बाद tan है, तो tan का तो मान दिया गया, इसलिए tan का नहीं निकालेंगे। किसका निकालेंगे, अब tan से आगे पढ़िए कौशिक का, कौशिक a का वैल्यू। तो कौशिक का फॉर्मूला याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 को क्या बोले थे साइन कॉस और tan का। साइन का उल्टा होता है कौशिक, इसका बस उलट दीजिए, देखिए कर्ण हो गया और इधर क्या हो गया लंब हो गया। कर्ण बताइए कितना है 5 है, तो लिखेंगे क्या 5। लंब कितना है, ढूंढिए भाई साहब लंब कहाँ है, यहाँ देखिए लंब 4 है, तो लिखिए 4। आपका कौशिक हो गया, कौशिक के बाद क्या निकालना है सेक। तो सेक का भी नहीं रखना है, सेक याद रखने के लिए कॉस को याद रखिए, आधार बटे कर्ण, खाली उलट दीजिए, तो कर्ण बटे क्या हो गया आधार। अब कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है, आधार 3 है, तो लिखेंगे क्या 3। एक और बच गया है, कौन बच गया कॉट। देखिए तो कॉट a का फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा, नहीं याद है तो tan वाला याद रखिए, लंब बटे आधार, तो इसको उलट दीजिए, तो लिखिएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3। लंब कितना है 4, तो लिखेंगे 4। देखिए हमने क्या बताया था, tan के उल्टा कॉट होता है, ये देखिए 4 बटे 3 है, तो यहाँ 3 बटा 4 आएगा। हमने बताया साइन का उल्टा कौशिक होता है, यहाँ 4 बटे 5 है, तो 5 बटे 4। यही बोलता है कि आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो दिया रहेगा उसके अलावा जो है उसको ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न को इसी तरह से क्या करता है, अब देखिए थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, फिर हम कुछ इसमें कुछ घचर मुचर करते हैं। प्रश्न में क्या रहेगा, कहेगा tan a बराबर 4 बटे 3, तो आपसे पूछ सकता है कि cot a का मान बताइए, आपसे पूछ सकता है कि सिर्फ cos a का मान बताइए। तो आपको लंब आधार कर्ण तीनों में निकालना है, कुछ भी पूछेगा नहीं तो लंब आधार कर्ण 3 पहले निकाल लेना है, और जो पूछा मान लीजिए सेक का कहेगा तो लंब आधार कर्ण निकाल लिए, सेक का तो सिर्फ ये क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे, और ये रहेगा तो सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका एक छोटा सा प्रश्न था। इससे भी छोटा छोटा प्रश्न एक और प्रश्न बनाते हैं, जिसमें क्या रहेगा सिर्फ एक रहेगा साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट में एक दिल रहेगा। हो सकता है कि एक पूछे, दो पूछे, उसका जोड़ घटा पूछ सकता है। क्लियर है, देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। कितना मिनट हो, ये देखिए आपके एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, और आपका दूसरा पहला एक तो बताएं आपको बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, साइन a बराबर 3 बटे 4, कॉस a और tan a। जब भी इस तरह का मान पूछे तो आपको लंब आधार कर्ण तीनों चाहिए। चलिए जो भी दिया रहे तो सबसे पहले तो आपको हल लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, अंडरलाइन करना है। देखिए साइन a बराबर क्या लिखा हुआ 3 बटा 4, तो साइन a का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण। जैसे आपको याद करना है घर पर लिखिए, याद कीजिए 3 बटा 4। लंब कर्ण क्या चाहिए आपको आधार, घर से बाहर कौन है छोटा भाई, घर में क्या होगा कर्ण होगा लंब होगा, या लंब होगा कर्ण होगा। तो सबसे पहले किसको लिखना है, जो सबसे बड़ा भाई कर्ण है, तो सब पहले कर्ण को लिखना है, और इसका क्या काम करना है वर्ग करना, और माइनस कौन बच गया लंब, तो लंब का वर्ग लिख लीजिए। यहाँ देखिए कर्ण कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे, और माइनस लंब कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। इधर चलते थोड़ा सा, 16 में 9 घटाइए कितना बचेगा 7, 16 में 9 घटाइएगा कितना बचा √7। तो आपका लंब कर्ण और आधार मिल गया। पूछा क्या है कॉस a, तो कॉस a का फॉर्मूला लगाइए। कॉस का क्या होता है हम बताए थे आधार बटे
कर्ण। चलिए आधार बताइए कितना है। आधार आपका देखिए कितना आ गया, सॉरी √7 आ गया। कर्ण कितना है 4, तो हमने लिखा 4। कॉस के बाद एक और क्या है, tan a का मान, अगर a है तो a लिखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या बताएं, लंब अब बटे क्या आधार। बताइए साहब लंब कितना है, देखिए यहाँ पर लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। आंसर देखिए ऐसे भी दे सकता है तो प्रमेयकरण कर लीजिए। तो प्रमेयकरण कीजिएगा क्या आएगा, 3 गुना √7, 3 √7 और √7 गुना √7 आ गया 7। यही आपसे पूछा था, आपका मन होगा तो आप साइड से cos a बराबर, cos a का मान कितना आ गया √7 बटे 4 और एक आ गया tan a का मान कितना आ गया 3 √7 बटे 7। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और आंसर कर देना है। ये आपका 2 नंबर यहाँ से आपसे पूछ भी सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो चलिए हमने आपको बताया, ये देखिए आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ भी लेकर के आंसर कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी देखिए साइन का मान देगा, कोई पूछे tan कॉट पूछे, जोड़ घटा पूछे, हम लोग अगले वीडियो में सब सीखेंगे। यहाँ समझते हैं जब भी साइन दिया है मान तो साइन का वैल्यू लिखिए, साइन का फॉर्मूला लगाना है। लंब कर्ण दे ले निकालना क्या है आधार, हमने आधार निकाला। उसके बाद कोई भी पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, कॉट पूछे, सेक पूछे, किसी का भी बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग का ये पहला लेक्चर था। इसमें आपको वर्क इतना ही है कि आप 6 फॉर्मूला पढ़ाएं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का। क्लियर है, ये आपको याद करना है। एक पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया, ये आपको याद करना है। इतना यदि आप याद करते हैं तो ये वीडियो आपका सफल है और मेरा तो महासफल है। क्लियर है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो के लिए लास्ट बेटा, हमने जीवन में एक चीज सीखा है कि इसका पैर पकड़िए, दुनिया आपका पैर पकड़ेगा। इसका पैर नहीं पकड़िएगा, दुनिया का पैर आपको पकड़ना पड़ेगा। कभी बैल का, कभी भैंस का भी पकड़ना पड़ेगा, समझे। और नहीं चाहते पकड़ने के लिए तो ये ठीक है। और एक छोटा सा माध्यम आपके लिए है, आप लोग लगे रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।